स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। आज अपने बात करने वाले हैं कि तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान कैसे की जाती है। आप सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। आपने YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें बताया जाता है कि कैसे तत्सम शब्द पहचान सकते हैं, कैसे तद्भव शब्द पहचान सकते हैं। बट दिक्कत ये है कि उनकी ऑथेंटिसिटी जो है उसका अभाव है। वो कितने ऑथेंटिक हैं, क्या वो 100% सही नियम है या फिर उनमें अपवाद है? तो बिल्कुल भाई, उनमें बहुत सारे अपवाद भी होते हैं। ठीक है, तो सही तरीका क्या है फिर? क्या आपके पास में कोई ऑथेंटिक सोर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि ये शब्द तत्सम है और ये शब्द तद्भव है? तो मैं आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स लेकर आया हूं जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि तत्सम शब्द कैसे पहचान सकते हैं और तद्भव शब्द कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्दों को पहचानने का क्या नियम है। तो ये कामता प्रसाद गुरु जी की जो पुस्तक है हिंदी व्याकरण, ठीक है, आप सब जानते हो कामता प्रसाद गुरु के बारे में, बताने की आवश्यकता नहीं है कितने ऑथेंटिक बुक है ये। ठीक है, तो इन्होंने जो ये पेज नंबर 41 है इस बुक का, वर्ण विचार वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप शायद, पेज नंबर 41 के अंदर 7th पॉइंटर है। इसके अंदर जो है ये नियम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से शब्द जो है वो तत्सम शब्द होते हैं। तो एक एक करके इनको डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इसमें कि जो री, ठीक है, जिन शब्दों के अंदर री, अण और श आता है मूर्धन्य वाला, ठीक है, वो शब्द क्या है? सारे के सारे वो तत्सम है। ठीक है, जिन शब्दों के अंदर री, अण और श आता है वो सारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। जैसे कि ऋतु, ऋषि, ये री से युक्त शब्द है। इसके बाद में श से पुरुष, गण, रामायण, अण अण, ठीक है। तो ये तीन आप वर्ण ध्यान रख लेना कि जिस शब्द में आपको री दिखे, अण दिखे और श दिखे तो वो 100% तत्सम शब्द ही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इसमें आता है कि जिसमें अंग और ईय जिस शब्द में है, ठीक है, यानी क वर्ग का जो 5वां वर्ण है अंग और च वर्ग का जो 5वां वर्ण है ईय, अगर ये किसी शब्द के अंदर है तो वो तत्सम शब्द है। जैसे ये परांगमुख, नच, तत्पुरुष, ये शब्द क्या है? ये आपके तत्सम शब्द हैं। तो इस प्रकार से अगर जहां भी आपको ये वर्ण दिखे, री, अण, श, अंग और ईय, जिस शब्द में ये दिख रहे हैं वो तत्सम शब्द है। कौन बोल रहे हैं? कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, उनकी पुस्तक में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मैंने आपको पेज नंबर बता दिया, टॉपिक बता दिया, वर्ण विचार। ठीक है, इसके अलावा तीसरा इसमें आता है कि जो संयुक्त व्यंजन आपको पढ़ाए गए थे 4, ठीक है, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, सॉरी, ठीक है, ये जो 4 संयुक्त व्यंजन है इनमें से अक्षय और ज्ञ से जो युक्त शब्द होते हैं, यानी अगर किसी शब्द के अंदर अक्षय और ज्ञ आते हैं तो वो शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि त्रय और श्रय भी आपके तत्सम शब्दों की पहचान है, लेकिन बहुत सारे अपवाद है उसमें। ठीक है ना, तो आपको तो सिर्फ कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग चलना है जिसमें अक्षय और ज्ञ से युक्त शब्द जो है वो तत्सम बताए गए हैं। जैसे कि मोक्ष हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, इसके बाद जो अनुस्वार वाले शब्द होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार वाले शब्द जो होते हैं उनमें क्या हो जाती है? बहुत बार व्याकरणिक परिवर्तन होता है, यानी कि उनमें व्यंजन संधि लगती है। ठीक है, इस कारण से आप सब जानते हैं, आगे 5वां जो पॉइंटर लिखा हुआ है तत्सम शब्दों की पहचान का, कि समस्त संधि युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। यानी अगर किसी शब्द की आप संधि कर पा रहे हो तो वो तत्सम शब्द है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नियम है तत्सम शब्द को पहचानने का, कि अगर आप किसी भी शब्द की संधि कर पा रहे हो, यानी सॉरी संधि विच्छेद कर पा रहे हो, तो वो क्या है? तत्सम शब्द है। इसी प्रकार जैसे अनुस्वार से युक्त शब्द हैं, यानी कि किसी के ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो वो क्या है? तत्सम शब्द है 95% टाइम्स। अच्छा, बहुत बार आपको दिखेगा जैसे चोंच है, चोंच तद्भव शब्द है, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर आप कहोगे वो बिंदी है, लेकिन वो बिंदी नहीं, वो चंद्र बिंदु है। वो उसको वर्तनी की दृष्टि से देखा जाता है, तो वो ओ की मात्रा के ऊपर हम लगा नहीं सकते चंद्र बिंदु, इसलिए वहां पर बिंदी लगाई जाती है सिर्फ। तो वो वहां पर वो अनुस्वार नहीं है, वो चंद्र बिंदु है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जिन शब्दों में अनुस्वार लगा हुआ है यानी ऊपर बिंदी लगी हुई है, वो शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और विसर्ग से युक्त जो शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं। ठीक है, जैसे प्रायः है,
है ना। इस प्रकार से जितने भी शब्द हैं जिनमें विसर्ग लगा हुआ है वो तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है जो कामता प्रसाद गुरु ने ही बताया है। ठीक है, क्या है? जैसे ये छ, छी, ये इनमें विसर्ग जो लगा हुआ है ना, ये आपके तत्सम शब्द में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद समस्त संधि युक्त शब्द, ये नियम मैंने आपको बता दिया। किसी भी शब्द को अगर आप संधि विच्छेद कर पा रहे हो तो वो तत्सम शब्द ही है। अगला आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्दों की पहचान के नियम क्या कामता प्रसाद गुरुजी ने बताए हैं? नहीं। इनकी पहचान के नियम आपको मिलेंगे जो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय जारी करता है, जो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल है लोकबंधु 2025, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है वो करा रखा है, तो वो आप देख सकते हो वहां से। ठीक है, उसके अंदर ये नियम था कि चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं वो या तो तद्भव होते हैं या फिर वो देशज होते हैं। चूंकि देशज शब्दों की संख्या बहुत कम है, इसलिए अधिकांश चंद्र बिंदु वाले यानी कि चांद बिंदु वाले जो शब्द हैं, जो अनुनासिक भी बोलते हैं उनको, वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। 95% जो शब्द होंगे वो तद्भव होंगे, 5% देशज भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक नियम ये भी है कि जो हिंदी के संख्यावाची शब्द होते हैं, जैसे 1, 2, 3, है ना, अंकों को जब हम संख्यात्मक रूप में लिखते हैं तो जो संख्यावाची शब्द होते हैं हिंदी के, वो भी तद्भव होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये भी तद्भव शब्दों की पहचान का एक नियम है। तो ये आज अपने बात की कि तत्सम और तद्भव शब्दों को किस प्रकार आप पहचान सकते हो। 100% ऑथेंटिक नियम है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको ये भी बताते होंगे कि छोटे श से जो दंत्य श होता है, जिसको आप सलेटी वाला श भी बोलते हो, उससे जो शुरू होने वाले, अगर वो आधा है उससे शुरू हो रहा है तो वो भी तत्सम है। ऐसे नियमों की प्रामाणिकता पर, है ना, कोई भी ऐसा ठप्पा नहीं लगा हुआ है, तो मैं वो नियम यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाने वाला। क्या पता कल को ऐसा कोई श से शुरू होने वाला तद्भव शब्द आ गया फिर। ठीक है, तो ऐसे नियम यहाँ पर नहीं पढ़ाए जाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल आपको ऑथेंटिक कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन हमारा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।